करते भी हैं और कितना भी नीचे गिर सकते हैं। भाजपाई का CMF फार्मूला, भाजपाई का और भाजपाइयों का CMF फार्मूला क्रिएट मिसट्रस्ट और फियर अब फिट चुका है। भाजपाइयों का समाज के बीच भय और अविश्वास पैदा करने का सामाजिक षड्यंत्र अब और नहीं चलेगा। आज तक चली भाजपाइयों की चाल अब जनता के सामने खुल चुकी है, इसलिए अब इनकी हार होना शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा के इसी गंदे सियासी खेल को भांपकर भाजपा की बुरी तरह हराया था। अब एकता को बांटने के ये खेल भाजपाई महिलाओं के बीच खेल रहे हैं, लेकिन अब ये महिलाएं ही अपनी सुरक्षा, अपमान व हर तरह के शोषण से बचने के तथा महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर हो रही लूट को खत्म करने के लिए भाजपा को हराएंगी। आज के नए विचार वाली नारी और उसकी आधुनिक सोच भाजपा के पुराने जमाने की तंग सोच से मेल नहीं खाती है। इसलिए भाजपाई सोचते हैं कि समाज में अभी भी जो महिलाएं पुरानी सोच की हैं, उन्हें तो कम से कम अपनी तरफ कर लें, क्योंकि जागरूक समाज की कोई युवती नारी तो भाजपा को वोट देने वाली नहीं है। ये टीवी सीरियल की आपसी राजनीति को असल जिंदगी में औरतों के बीच एक लाइन खींचने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, जिससे महिला एकता न बन पाए। ये भी संकीर्ण सोच और तंग नजरिया वाले उन भाजपाई और उनके संगी साथियों की गहरी चाल थी, जिनकी महिलाओं के बारे में सोच सामंती है, मतलब जो पुरुषों की सत्ता में विश्वास रखते हैं और इस बात में भी कि नारी को कमजोर रखो, नारी को अधिकार मत दो, उसे न निर्णय की स्वतंत्रता दो, न सोच विचार की, न घूमने फिरने की, न पहनावे की, जिसका उदाहरण इनके दकियानूसी पुरातनपंथी रूढ़िवादी रंगे पुते लोगों के उन विरोध और प्रदर्शन में दिखता है, जो अक्सर मुंह छिपाकर हाथों में डंडे लेकर के स्कूल कॉलेजों में, सार्वजनिक स्थलों में, पार्क में, रेस्टोरेंट में और यहां तक कि लोगों के घरों में अपनी कुछ तथाकथित प्रथाओं को बचाने के लिए हिंसक हो जाते हैं। और जब इनका विरोध होता है तो ये तुरंत तितर बितर होकर भूमिगत हो जाते हैं। जनता के बढ़ते विरोध और आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए साजिशन लाए गए तथाकथित महिला आरक्षण बिल की हार भाजपा की हार है। ये भाजपा की बदनीयत की भी हार है। भाजपा का हर प्रयास, हर बिल या तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है या समाज को बांटने का छल छलावा होता है। इस बार भाजपा इस बिल के माध्यम से महिलाओं की एकता में दरार डालकर उनको ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकता ने भाजपाई मंसूबों को धूल चटा दी। ये भाजपा के खिलाफ देश की सक्रिय हो चुकी जन चेतना की जीत है, जिसका प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। तथा कथित महिला आरक्षण बिल के बहाने भाजपा नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि महिला असुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ बेतहाशा बढ़ती हिंसा व अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, बीमारी और शिक्षा की वजह से नारी भाजपा से किनारा कर चुकी है। नारी स्वतंत्रता के विरुद्ध भाजपाई और उनके संगी साथियों की रूढ़िवादी संकीर्ण सोच और तंग नजरिया नए जमाने की नारी शक्ति को स्वीकार नहीं है। परसीमन के नाम पर यह बिल भी रूप बदलकर नारी के अधिकार का हरण करने आया था। इस बिल को लेकर हमारे सवाल और शंका हमारा विरोध नहीं, बल्कि ये तो नारी के अधिकारों को बचाने की वो सकारात्मक लक्ष्मण रेखा है जो नारी के सशक्तिकरण के लिए संसद में संयुक्त विपक्ष द्वारा खींची गई। तथा कथित महिला आरक्षण परसीमन बिल पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक मतलब लगभग 95% पीडीए समाज की सभी महिलाओं के खिलाफ था, क्योंकि इससे महिलाओं के बीच विभाजन करने की साजिश की जा रही थी। ये महिला को अधिकार देने की नहीं, बल्कि आज उनकी शक्ति को बांटकर बेहद कमजोर करने का व कल को उनके हक को छीनने की छद्म योजना थी। भाजपा के वैचारिक पूर्वजों ने आजादी से पहले देश को बांटने में अपनी भूमिका निभाई
और फिर उनके संगी साथियों ने आजादी के बाद भी नफरत के नाम पर समाज के भाईचारे, अमन चैन को बांटने की कुटिल करतूत जारी रखी। और ये अभी नकारात्मक लोग अपनी नारी विरोधी सामंती सोच के कारण देश की आधी आबादी मतलब महिलाओं की ताकत बांटने और हमेशा के लिए दबाए रखने का षड्यंत्र कर रहे थे, जिससे कि आज की जागरूक नारी की विरोध की क्षमता बढ़ जाए, घट जाए, मिट जाए। ये बिल नहीं था, भाजपा की दरारवादी राजनीति का काला दस्तावेज था। जिन्होंने नारी को अपने संगठनों में मान सम्मान नहीं दिया, वो राजनीति में क्या स्थान देंगे। अगर पिछड़ों की आबादी कम से कम केवल 66 भी मान ली जाए, इनमें आधी आबादी मतलब 33% होगी जिनके हक की बात नहीं हो रही थी। इसका मतलब यह है कि बिल 33% महिलाओं के हक देने के लिए नहीं, बल्कि उनका हक मारने के लिए लाया जा रहा था। ये भाजपा और उनकी वर्चस्ववादी महिला विरोधी सामंती सोच की साजिश है, जिसका हम विरोध करते रहेंगे। इसके लिए भी चाहे साल लगे या सदी। दरअसल ये 33% महिलाओं को आरक्षण दे नहीं रहे थे, बल्कि 33% महिलाओं से आरक्षण छीन रहे थे। अगर इनमें अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक महिलाओं को भी जोड़ दिया जाए तो पीडीए महिलाओं की हकमारी का ये आंकड़ा 50 तक पहुंच जाता है। हम महिला बिल के विरोध में नहीं थे, सिर्फ उनके पास शोषणकारी तरीके के खिलाफ थे, जिसकी मंशा खराब थी। अगर किसी काम को करने की सही मंशा होती है तो शंका नहीं होती है। दरअसल ये भाजपा की हार की हड़बड़ी में उठाया गया कदम था, इसके पीछे कोई तैयारी नहीं थी। हमारे बीच इस बिल को लेकर इसलिए रोष था क्योंकि प्रक्रिया में दोष था। हमने माना कि इस बिल में खोट है क्योंकि भाजपा के नजर में केवल वोट है, इसलिए हमने विरोध किया और लोकतंत्र और संविधान को बचाने की एक और मुहिम में हम सफल रहे। दरअसल महिला आरक्षण बिल का तो आधार ही निराधार था। आरक्षण का आधार अगर कुल सीटों का 1/3 है तो इसका मतलब हुआ कि ये गणित का विषय है और गणित का आधार अंक होते हैं, ये संख्याएं होती हैं, कोई हवा हवाई बात नहीं। और इस तरह के मामले में संख्या का आधार जनसंख्या होता है, जिसका आधार जनगणना होती है। जब महिलाओं की जनसंख्या के लिए 2011 के पुराने आंकड़ों को आधार बनाएंगे तो महिला आरक्षण की आधार भूमि ही गलत होगी। जब भूमि में ही दोष होगा तो सच्ची फसल कैसे उगेगी। इसलिए हमने कहा जब गिनती ही गलत होगी तो आरक्षण कैसे सही होगा। ये संशोधन के नाम पर जो जल्दीबाजी दिखा रहे थे, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा ये थी कि जनगणना न करनी पड़े,